आप में से कई लोगों ने इसरो के बारे में सुना होगा। इसरो ने पहली ही बार में अपना यान मंगल पर भेजकर एक मिसाल कायम कर दिया है। यह यान 2014 में लॉन्च किया गया था और इसे बनाने में मात्र $66 मिलियन खर्च हुए थे। अब यह पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली देश बन गई है और मंगल पर जाने वाला एशिया का पहला देश भी बन गया है। यह बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मंगलयान को लॉन्च हुए 5 साल हो गए हैं और आज हम बातेंगे कि इन 5 सालों में इसने क्या क्या देखा और दुनिया ने इससे कौन सी नई जानकारी सीखी। मंगलयान को 2013 में पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। पहले रॉकेट ने यान को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में पहुंचा दिया, जिसके बाद मंगलयान अपने बूस्टर की मदद से पृथ्वी को छोड़ मंगल की ओर चल पड़ा। मंगल ग्रह पहुंचकर इसने एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इस कक्ष की मंगल ग्रह से न्यूनतम दूरी 420 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 8000 किलोमीटर है। यह कक्ष नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से बिल्कुल अलग है। नासा का ऑर्बिटर मंगल के सतह की तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका ऑर्बिट सतह के काफी नजदीक था। मंगलयान का मुख्य उद्देश्य अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाना था। मंगल के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कई साइंटिफिक उपकरण भी थे। इस मिशन की एक खास बात है कि मंगल की तस्वीर लेने के लिए साधारण किस्म के कैमरा थे। इस कैमरा की तस्वीरें देखने में वैसे ही लगती हैं जैसे अगर मंगल को हम उस ऊंचाई से अपनी आंखों से देखते। इसकी ऑर्बिट इतना ज्यादा अंडाकार होने की वजह से पूरे मंगल ग्रह को एक ही तस्वीर में देखा जा सकता है। नासा के वाइकिंग मिशन में भी ऐसी ही ऑर्बिट का प्रयोग किया गया था। इन फोटो में आप पोल पर जमे कार्बन डाइऑक्साइड और बर्फ को आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही सतह पर फैले तरह तरह के चट्टानों को भी देखा जा सकता है। यहाँ बड़ी संख्या में क्रेटर्स भी फैले हुए हैं। यहाँ पाए जाने वाले बड़ी बड़ी वोल्केनो को भी इसमें देखा जा सकता है। ये ज्वालामुखी सुस्त हैं और इनसे अभी लावा नहीं निकलता। यहाँ पाए जाने वाले भयंकर आंधियां देखिए जो हजारों किलोमीटर दूर तक फैली होती हैं। इन तस्वीरों में मंगल के उत्तरी भाग में आप ऐसे आंधियां देख सकते हैं। ये सप्ताहों या महीनों तक लगातार चलती रहती हैं। कई बार ये सूर्य की किरणों को भी सतह तक नहीं पहुंचने देती। इस कारण सोलर पावर पर चलने वाले रोवर्स को दिक्कत भी होती है। तस्वीर के दूसरे हिस्सों में और छोटी छोटी आंधियां भी देखी जा सकती हैं। ज्वालामुखियों के ऊपर आपको कई बार बादल भी होते हैं जो पृथ्वी के ही जैसे जल के बूंदों से बनते हैं। मंगल का वातावरण काफी पतला होने से यहाँ का अधिकांश पानी अंतरिक्ष में चला गया, किंतु इसका कुछ अंश वातावरण में मौजूद है। इन तस्वीरों में आप एलिसियम मॉन्स वोल्केनो के ऊपर 3 बादल भी देख सकते हैं। जब हवा पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है तो ऐसे बादलों का निर्माण होता है। इस ज्वालामुखी के काफी नजदीक बादल दिख रहे हैं, साथ ही इसके चारों ओर फैले इन खाइयों को भी देखिए। इन्हें फोसी कहा जाता है। जब आसपास के प्लेट के दबाव की वजह से कोई प्लेट फैल जाता है तब ऐसे खाई का निर्माण है। जैसे जैसे फोसी में पदार्थ गिरता है ये उतना ही चौड़ा होता जाता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए सिंकहोल की तरह हैं जो मंगल के सतह के भीतर पहले से मौजूद हैं। इनकी गहराई 5 किलोमीटर भी हो सकती है। ध्यान से देखने पर एक रोमांचक बात सामने आती है। इस तस्वीर के बीच में आप एक लंबी तरंग जैसी आकृति देख सकते हैं। इसमें मंगलयान ने एक विशाल आंधी की तस्वीर ली है जिसकी छाया कई किलोमीटर तक फैली हुई है। कई दूसरे तस्वीरों में भी ऐसे ही छाया देखने को मिलता है। ये है ओलिम्पस मॉन्स जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ओलिम्पस मॉन्स माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है और 600 किलोमीटर चौड़ा है।
इतना विशाल होने के कारण इतनी ऊंचाई से भी ये स्पष्ट दिखता है। आप ये भी देख सकते हैं कि प्राचीन काल में वोल्केनो के नजदीक लावा किस प्रकार बहते थे। थोड़ा अलग हटने पर आप 3 और बड़े वोल्केनो देख सकते हैं। उत्तर में भी कुछ छोटे ज्वालामुखी मौजूद हैं। इस अजीब सा धब्बे पे भी ध्यान दें जिसे नोक्टिस लेबिरिंथस कहा जाता है। एलिसियम घाटी की तरह ही यह भी उत्तर पश्चिम के विशाल वोल्केनो की वजह से बना होगा। वोल्केनो के नीचे के मैग्मा चेंबर के धंस जाने से इसका निर्माण हुआ होगा। इस पर अभी रिसर्च जारी है। इसके नजदीक ही एक और धब्बानुमा बनावट है जिसे वोज मरीनिस कहा जाता है। इन खाइयों में बर्फ और धुंध हो सकते हैं। यह घाटी 4000 किलोमीटर बड़ी है। इससे कई नदियां निकलती हुई प्रतीत होती है जो उत्तर दिशा की ओर बहती होंगी। यह हिस्सा मंगल के दूसरे भंगों की अपेक्षा नीचा है जो बताता है कि ये निशान प्राचीन नदियों की हैं। ये नदियां पृथ्वी के जैसी ही दिखती हैं। नासा द्वारा भेजे गए रोवर ने यहाँ जलयुक्त खनिज भी ढूंढा है जो बताता है कि यहाँ पहले समुद्र था। वॉल्स मरीनेस के उत्तर में है कसी वॉल्स। यहाँ से भी कई धाराएं निकलती हैं जो पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। ये नदियां वॉल्स मरीनेस के उत्तरी भाग में अपना अवसाद जमा करती थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत पहले मंगल पर पानी था और इनका निर्माण किसी भयंकर बाढ़ से हुआ था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका निर्माण ग्लेशियर से हुआ होगा। जो भी हो, इस समुद्र से कई नदियां निकलती हुई दिख रही हैं। ये है एक और घाट जिसे एरिस वॉलिस कहा जाता है। ये खायां इतनी बड़ी हैं किसी नदी में इतना पानी होने की बात नामुमकिन लगती है। मंगलयान के इस तस्वीर में इस बड़े क्रेटर को देखें। इसका नाम है ओरकस पटेरा। ये 380 किलोमीटर ऊंची है। इसके उत्पत्ति के बारे में साइंटिस्ट भी हैरान हैं। क्रेटर सामान्यतः वृत्ताकार होते हैं। ये क्रेटर मात्र 500 मीटर गहरा है। ज्वालामुखी विस्फोट से भी ये बन सकते हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अभी तक कोई ठोस तर्क नहीं दिया जा सकता। आपको क्या लगता है? मंगल के वायुमंडल की ये तस्वीरें काफी सुंदर लग रही हैं। इन चित्रों में वायुमंडल के ऊपर के बादल भी दिख रहे हैं। कभी कभी मंगल का उपग्रह फोबस मंगलयान और मंगल के बीच आ जाता है। इस तस्वीर में पीछे में मंगल ग्रह है। अब अंत में मैं आपको मंगल पर बहने वाली हवा के बारे में बताना चाहूंगी। काफी दूर होने से इस तस्वीर में चीजें काफी छोटी दिख रही हैं। यहाँ गौर करें कि कैसे क्रेटर ने हवा के साथ बहने वाली धूल कण को रोक रखा है। इससे पता चलता है कि ये हवाएं लंबे समय से एक ही दिशा में बह रही हैं। यहाँ तक कि छोटे क्रेटर में भी ऐसा देखने को मिलता है। ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। नासा के एमआरओ द्वारा ली गई फोटो और भी अच्छी हैं। किंतु इस मिशन से हमें मंगल अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, ये जानने को मिला। हर मिशन का अपना ही महत्व है जिसे तुलना करना आसान नहीं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी से भरी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे ये कमेंट करना न भूलें।